बहारे मेरे मन तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। दोस्तों, आज के इस युग में इतने सारे संसाधन हमारे पास हैं तो हमारे मन पर कोई बस ही नहीं रहा। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो हमारी आज की ये कहानी गौतम बुद्ध की कहानी है, जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का समय था और बहुत कड़ाके की तेज धूप थी। बुद्ध के सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। इतना ही नहीं, वह सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद भी उसके साथ था और अब आनंद के मन में भी ये सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम बहुत थक गए हैं। जब आनंद ये पूछ रहे थे तभी उन्हें खेत में काम करते हुए एक आदमी दिखाई दिया। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा, चलिए हम उनसे पूछकर आते हैं कि हमारा ठिकाना अभी कितनी दूर है। बुद्ध ने भी हामी भर दी और वो उनसे पूछने के लिए चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से अगला गांव कितनी दूर पर है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ से वह गांव कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी ही पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह आदमी बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए। आनंद को ये समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, फिर भी ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आनंद के मन में ये सवाल अभी घूम ही रहा था कि वह लोग चलते चलते आगे निकल आए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग ने जो बताया था उसके अनुसार तो गांव आ जाना चाहिए था, फिर आया क्यों नहीं। तभी उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिला और आनंद ने उनसे भी यही सवाल पूछा, आगे आने वाला गांव कितनी दूर है। तभी उस आदमी ने भी कहा, बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है। उसकी बात को सुनकर आनंद ने मन में सोचा, बस अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी महात्मा बुद्ध दोबारा रास्ते में मिले उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वह आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा। अब फिर से आनंद के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का राज क्या है। परंतु वे लोग आगे बढ़ते रहे। काफी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माँ से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है। बूढ़ी माँ ने कहा, बस कुछ ही कदम दूर है, आप गांव पहुंच ही चुके हैं। एक बार फिर से वह बूढ़ी माँ बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर से ये सब देखा, लेकिन वह कुछ ना कहकर आगे निकल गया। अभी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूट रहा था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, और वो रास्ते में रुक गया। उसने अपने कंधे पर उठाया हुआ सामान क्रोध में आकर फेंक दिया और महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन को काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है, कृपया करके मुझे उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है। आनंद पूछता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस थोड़ी दूर कह करके आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और आप कभी तो उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। तो आप कृपया करके मुझे समझाइए और यह बताइए कि हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। तभी तो गांव नहीं आया। इतने में बुद्ध आनंद की बात को सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां उस गांव के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं
और मुझे इस गांव की दूरी का भी पता है और उस गांव के लोग भी हमें जानते हैं, इसलिए वो लोग इधर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और रही बात दूरी की, तो जिस तरह हम लोग उन लोगों के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वह भी हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ने के लिए एक राह दे रहे हैं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहें और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल पड़े और कुछ समय बाद ये लोग वहां पहुंच भी गए। इसलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती रहती है। बस फर्क ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हमेशा याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं। और साथ ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर चलते रहने से एक ना एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। धैर्य और शांति यही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।